जय श्री राधे। हरितालिका व्रत, पार्वती के तप की सफलता। हिमाचल कन्या भगवती पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। जिस स्थान में पार्वती तप करती थी वो बड़ा ही भयानक और सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि हिंसक प्राणियों से पूर्ण था। वहाँ दिन रात बर्फ की वर्षा सी होती रहती थी। पार्वती ने वहाँ 12 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके केवल धुएं का सेवन किया। 64 वर्ष तक केवल सूखे पत्ते खाकर रही। वैशाख की गर्मी में पंचाग्नि का ताप किया और श्रावण की अंधेरी रातें वर्षा में भीगते बिताईं। पुत्री की इस प्रकार की कठोर तपस्या देखकर पिता हिमाचल को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने मुनि नारद जी की सम्मति से भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह करना स्थिर किया। यह समाचार जब अनन्य उपासिका पार्वती ने सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे अपनी विश्वासपात सखियों की सलाह से उनके साथ दूसरे घोर वन में चली गईं और वहां अन्न जल का सर्वथा त्याग कर उन्होंने शिव की बालुकामयी मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया और रात्रि को जब कीर्तन करती हुई जागती रहीं। उस दिन भाद्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी और हस्त नक्षत्र था। भगवान शिव जी पार्वती की सच्ची अनन्य भक्ति से पूर्ण दृढ़ व्रत से परम प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए और उन्हें पत्नी रूप में ग्रहण करना स्वीकार किया। शिव जी के साथ पार्वती का विवाह हो गया। पार्वती का तप आज सफल हुआ। एक दिन पार्वती ने शंकर जी से पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिससे आपको स्वामी रूप में प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य मिला। शिव जी ने पूर्वक कथा सुनाकर कहा कि मैं इस तृतीया व्रत से बहुत ही प्रसन्न होता हूँ। जैसे तारागण में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में भारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में ये व्रत श्रेष्ठ है। इस दिन तुम्हारा अनुकरण करके प्रत्येक स्त्री को निर्जल निराहार रहकर तुम्हारे सहित मेरी शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिए। केले के स्तंभ लगाने चाहिए, बंधनवार बांधना तथा सुंदर मंडप बनाना चाहिए और उस पर चंदवा तान कर रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों से उसे सजाना चाहिए। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि नाना उपचारों से रात को 4 पहर की 4 पूजा तथा भजन, स्तवन, गायन आदि करना चाहिए। गीत वाद्य सहित मेरा गुण गाते हुए रात भर जागरण करना चाहिए। व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल 3 बांस की टोकरियों में पका हुआ अन्न वस्त्र सहित ब्राह्मण को दान देकर पारण करना चाहिए। व्रत के पहले दिन भी संयम से रहना चाहिए। इस प्रकार भक्तिपूर्वक व्रत करने वाली स्त्री यहाँ वेद लोगों को भोग कर अंत में सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होती है। भाद्र शुक्ल तीज को हस्त नक्षत्र न हो तो भी व्रत करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक स्त्री को पार्वती के दृढ़ व्रत की स्मृति दिलाने वाले इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जय जय श्री शिव।